करते रहो, सभी लोग करते रहो। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा जो कि प्रकृति से जुड़ करके हम करते हैं और उससे हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, वो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। अभी पिछले योगा सेशन में मैंने जल चिकित्सा के बारे में बताया था और भी कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया था। अब ये वायु चिकित्सा भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 करते रहो। मैंने कहा ना, कम से कम 31 चक्र करो। देखो मांडलिया सर कितना तन्मय होकर के कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी कर रहे हैं। करते रहो, सभी लोग करते रहो बेटा। तो वायु चिकित्सा में हम शुद्ध ऑक्सीजन को जितना अच्छी तरह से प्राणायाम के द्वारा या सुबह खुले में टहल करके जितना शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है, उतना ही हम निरोग और स्वस्थ होते हैं। इसलिए आप प्रतिदिन सुबह उठें, सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जैसा कि यहाँ तो आपके लिए शेड्यूल है, उठना अनिवार्य है। आप घर पर भी रहें, कहीं भी रहें, आगे चल के नौकरी जॉब जहाँ भी आप रहें, तो आप वायु चिकित्सा को अपनाएं। प्रातः जल्दी उठें, शुद्ध ऑक्सीजन जहाँ भी हो वहाँ आप टहलें, घूमें, तो आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी। शुद्ध वायु का सेवन करें, यही वायु चिकित्सा है। ये सभी जो है प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत है। अर्थात आप प्रकृति में जो चीज़ हमें निःशुल्क रूप में उपहार स्वरूप मिल रही है, जैसे पानी, हवा, ये सब प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिया है उपहार के स्वरूप। इसका जितना हम अच्छे ढंग से सेवन करेंगे, फिर एक बार 11 बार मात्र करिए सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं नासिका को बंद करिए दाहिने अंगूठे से, बाएं से श्वास को खींचिए। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोगों को जुकाम हुआ होगा क्योंकि सीजन चेंज है, लेकिन फिर भी आप करिए, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए। आपके जुकाम में भी फ़ायदा होगा, आपको कोई अन्य बीमारी होगी उसमें भी फ़ायदा होगा। आप प्रयास करिए धीरे धीरे करने का, ठीक है? क्योंकि ये प्राणायाम आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अगर पहले से आप प्राणायाम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको जल्दी कोई बीमारी होती नहीं है, और अगर होती भी है तो आपको आराम से, आसानी से वो बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आप सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में आंखों को बंद करें और हथेली को ऊपर करके अनामिका और अंगूठे को अच्छी तरह से मिलाएं। आंखें बंद करें, अपने भावों के दोनों मध्य में देखें। ये एक तरह से मेडिटेशन है। मेडिटेशन को ही ध्यान कहते हैं हिंदी में। आप अच्छी तरह से अच्छी मुद्रा में बैठें, कमर सीधी करें और आंखें बंद करके अपने शरीर, अपने श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित करें, या फिर अपने हृदय में अपने आराध्य को, जिसकी आप पूजा करते हैं, उनका ध्यान दें, या दोनों आँखों के मध्य भावों में आप जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर ऐसा महसूस करें कि एक रोशनी, एक बिंब, एक प्रकाश जो कि प्रकाशित कर रहा है हमारे शरीर को। इस तरह से आप मेडिटेशन अगर प्रतिदिन करते हैं, 2 से 3 मिनट भी अगर आप प्रतिदिन कर लेते हैं, तो भी आपका कंसंट्रेशन, आपका लर्निंग पावर ये बढ़ जाएगा। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, इसलिए योग करिए, योग से जुड़िए और स्वस्थ रहिए।
वास्तव में योग ही जीवन का मूल आधार है। आप जितना अच्छे ढंग से योग करेंगे उतना आप स्वस्थ और निरोग जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा, अभी आपने मेडिटेशन किया। सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम करें। 3 बार सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम सभी लोग जानते हैं। आंखों को बंद करें दोनों हाथों से, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ओम का उच्चारण करेंगे लेकिन दांत अंदर खुले रहेंगे, ओठ बंद रहेंगे। ओठ जब बंद रहेंगे तो ओम का उच्चारण करते समय भौरे की तरह एक स्टार्ट भ्रामरी प्राणायाम। बहुत अच्छा, 3 बार करो बेटा, करो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भ्रामरी प्राणायाम भी आपके लर्निंग पावर को बढ़ाता है। एक बार और अच्छी तरह से श्वास को भरें और नासिका से छोड़ते हुए